वंदे मातरम साथियों, प्रणाम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, आप सभी का स्वागत है। और आज आरडी टीवी के माध्यम से, फेसबुक के इस चैनल के माध्यम से आप सभी के मध्य में आज हम राजीववादियों के मन की बात लेके आने हैं। राजीववादी जो देश के अंदर एक ऐसे युवाओं की सेना है, एक ऐसा विचार है जो राष्ट्र को संबल भी देता है। और जब भी मुश्किल की घड़ी पड़ती है, जब भी ऐसा परिस्थिति आती है जब कोई भी स्वर फूट नहीं रहा होता, तब वो आवाज राजीव भाई दीक्षित जी के अनुयायियों की होती है, उनके शिष्यों की होती है। एक ऐसे लोगों की होती है जो दिखते तो बहुत सामान्य से हैं, दिखते हैं एक ऐसे वर्ग से निकलते हैं वो, जहां पर उनके खुद की खाने की, भोजन की, नौकरी की, कैरियर की कई तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो राजीववादी निरंतर अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति एक निष्ठा के साथ लगे रहते हैं। और यही कारण है शायद कि आज राजीव भाई भले ही शरीर से हमारे मध्य में ना हो, लेकिन विचारों के माध्यम से अपने कर्तव्य जो उन्होंने हमें दिए थे, जो सिखाए थे, उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी विरासत के रूप में उन्होंने भारत के हजारों हजारों लाखों लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया। उनमें से कुछ हजार लोग जाग पड़े, खड़े हुए, और कुछ सैकड़ों लोग ऐसे हैं या हजारों में ऐसे लोग भी हैं आज मौजूद जो निरंतर उनकी प्रेरणा से कार्य करते हैं और हर पल लगे रहते हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक श्रृंखला चालू की है। इसका उद्देश्य है भारत के उन राजीव भाई दीक्षित जी के कुछ समर्थकों को सामने आपके लेके आना, उनके बारे में परिचय भी कराना, उनके बारे में ये बातें बताना कि आज इस कठिन दौर हो, चाहे वो दौर जब उन्होंने राजीव भाई की वाणी को पहली बार सुना होगा, तो उनके मन में जो भाव उमड़े, जो विचार उमड़े, उनका जीवन बदल के रख दिया उस विचार ने। और आज उस जीवन को बदलने वाले विचारों के कारण जब जिन व्यक्तियों का जीवन बदला, आज वो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, उसके सम्मान के लिए, और ये तथाकथित जो आप जानते हैं कि देश में जो एक अंधेरा कायम किया जा रहा है, अंधेरा कायम करने में कुछ ऐसे लोग लगे हुए हैं जिन्हें हम सामान्यतः किल्विश की संज्ञा दे सकते हैं। ये वो लोग हैं जो चंद हैं दुनिया में, और इन चंद लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों को ऐसा प्रभावित किया है। इनके साथ मिले हुए हैं डॉक्टर जैसे लोग, जो डॉक्टर जयकाल जैसे हैं। ये डॉक्टर जयकाल कई स्वरूप में हैं। ये एलोपैथी के वो डॉक्टर हैं जिनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन हमारा जो आज परिप्रेक्ष्य है आपके सामने आने का, वो इस विचार को देने का है कि हम सब मिलकर जो इस रूप में क्या जागरण और कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ में अभी जुड़ चुके हैं हमारे देवेंद्र यादव जी। देवेंद्र यादव जी जो हैं वो मुरादाबाद से हैं और वो हमारे मध्य में हैं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा देवेंद्र जी आपका पहले। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भाई जी। कैसे हैं आवाज आ देवेंद्र जी, रही है? ठीक हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आप आ रही है। बताइए। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि देवेंद्र यादव जी मुरादाबाद के कुमखिया गांव के रहने वाले हैं। ये वैसे सामान्यतः एक विद्यार्थी भी हैं, साथ में ये एक कृषि के रूप में कृषक हैं। और अपने परिवार का और अपने कृषि जो धर्म है इनका, जो विरासत से मिलता रहा है, उसमें जैविक खेती के माध्यम से जितना कार्य हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं। गन्ने से लेकर जितनी खेती है इनकी, उसके आधार पर चलती है। राजीव भाई के प्रचारक हैं, राजीव भाई के विचारों को फैलाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। छोटी छोटी आयु के ये लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे मध्य में है, हमारे देवेंद्र यादव जी। एक और हमारे शुभम यादव जी हैं, वो आज उपस्थित नहीं है। लेकिन आज जो ये पहली श्रृंखला है, आज हम आपके सामने हमारे देवेंद्र यादव जी को लेके आए हैं। देवेंद्र भाई, अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र यादव स्वदेशी है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और दुर्भाग्य से मतलब आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कहना उचित लग रहा है कि कृषि होना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात हो गई है। और मैं उसी कृषि समुदाय से बिलोंग करता हूँ। आपने देखा होगा, मतलब कुछ समय से ऐसा चलता आ रहा है, कुछ कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वही कानून आज भी चले आ रहे हैं कृषि को बर्बाद करने के लिए। चाहे वो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा कानून लाए गए हों कृषि को खंडित करने के लिए। आपने देखा होगा, मतलब पिछले समय से, बहुत ज़्यादा समय से ऐसा चलता आ रहा है कि जो नौकरी वाले समुदाय हैं, वाले लोग हैं, नौकरी वाले लोगों का सिस्टम ऐसा होता जा रहा है, उनकी जो सैलरी है वो तो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो कृषि समुदाय है, उस कृषि समुदाय की जो आय है वो वहीं की रुकी हुई है।
तो मतलब हमारे लिए ये कहना दुर्भाग्य की बात हो गई है कि हम कृषि समुदाय से बिलोंग करते हैं। और जो मतलब सोचने वाली और समझने वाली बात ये है कि जो इतिहास में हुआ है, इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो कृषि समुदाय के लोगों ने या मजदूर समुदाय के लोगों ने ही की है। लेकिन फिर भी जी जी प्रश्न की बात यह है कि कृषि समुदाय के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, और जो मजदूर समुदाय के लोग हैं वो पीछे रह गए हैं। और उसका जो लाभ लेकर के गए हैं ये नेता लोग लेकर के गए हैं, या फिर उस समय में जो कुछ लोग उभरे थे कि कृषि समुदाय का नेतृत्व करने के लिए, और कि हम आपके हितैषी हैं, हितैषी बन करके आए थे, वो आज जी राजनीति में पहुंच चुके हैं। और वो जो जो नियम और कानून अंग्रेज चला रहे थे वही नियम और कानून आज वो काले अंग्रेज चला रहे हैं। मतलब हमारे ही बीच से निकले हुए कुछ लोग वो आज वहां पहुंच गए हैं उस ओहदे पर। जो कार्य पहले जो अंग्रेज करते थे वही कार्य आज उनके द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे जी लिए जी ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जी। देवेंद्र जी, देश के अंदर पे एक अलग माहौल तैयार है, चूंकि जितने भी लोग इसको देखेंगे, इस वीडियो को या सुनेंगे, जितने भी माध्यम में जुड़े हुए हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि जब से, आज की बात नहीं है ये, चाहे 2019 में चाहे कोरोना का ये जो संकट पैदा हुआ हो महामारी के रूप में तथाकथित ये निकल के आई हो, चाहे वो दौर रहा हो जब राजीव भाई ने 2009 में स्वाइन फ्लू की धज्जियां उड़ा दी थी। स्वाइन फ्लू के बारे में उन्होंने एक शब्द इतना सा कह दिया था कि स्वाइन फ्लू नहीं है बल्कि एक मीडिया फ्लू है। और इसका जी क्या असर लोगों में रहा कि लोगों के अंदर जो डर था, जो भय था, और जो मौत का व्यापार है अपने आप में, राजीव भाई की पुस्तकें यदि आप पढ़ेंगे और उनके व्याख्यान यदि आप सुनेंगे, जैसे ये एक पुस्तक मेरे हाथ में है, दवा क्षेत्र और मौत का व्यापार। ये मौत का व्यापार इतना घातक है कि वापस से वो दौर बार बार लौट कर आता है, और ये दौर लगभग 10 साल बाद रुकता फिरता कुछ एक बड़ा से रूप में निकल कर आया अभी 2019-20 के आसपास में। तो देवेंद्र जी, ये जो समय ये रहा है अपने आप में, राजीव भाई के तमाम समर्थकों ने सबसे पहले इसमें आवाज उठाई, चाहे जिस भी व्यक्ति का स्वर ऊपर हुआ, चाहे वो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हो, चाहे डॉक्टर तरुण कोठारी हो, डॉक्टर विलास जगदले हो, ऐसे करते करते कितने भी नाम हो, उन सभी नामों के साथ जो पहला स्वर निकलकर सामने आया वो राजीव भाई दीक्षित जी के लोगों का था, समर्थकों का था। और ऐसे लोगों ने जो निरंतर उनका साथ दिया, और आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर पे आज पूरी राजीव भाई के जो समर्थक हैं वो अपने आप में एक जागृत कौम है, एक ऐसी जिंदा कौम है जो अगर जाग जाती है, अगर किसी व्यक्ति को कभी भी कहीं जरूरत पड़ती हो, ऐसा समय आता हो कि वो कहीं अधर में लटका पड़ा है, उसको कोई समस्या हो गई है, या देश का कोई एक विषय निकल कर आया, वहां पर एक आवाज जो है थी वो राजीव भाई की थी, जो ये कहती थी कि हम भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करना चाहते हैं। और राजीव भाई के ऐसे विचारधारा के दम पर आज जो आपके जैसे साथी, युवा साथी हैं, बहुत हमारे लोग हैं, अब आने वाले दिनों में हम सबको इसमें बुलाते चलेंगे। आज हमारे सामने देवेंद्र यादव जी हैं, आगे चल के हमारे कई साथी हैं, स्वप्निल भाई जो हैं वो यहाँ पर वंदे मातरम भी कह रहे हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं, आकाश मिश्रा जी का भी आ रहा है। ये जो हमारे साथी स्वप्निल भाई हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे करके नितिन पांडे जी, कृष्णकांत जी, ऐसे हमारे जितने भी साथी वर्ग है इसमें, उन सभी को हम सामने इसको में लेकर आएंगे, क्योंकि हम लोगों के सामने, लोगों के मध्य में ये बात रखना चाहते हैं कि राजीव भाई दीक्षित जी को सुनने के बाद अगर ये युवा इस इतने बड़े देश में, 130 कोटि की देश में, अगर पूरा देश भेड़ चाल पे चल रहा होता है, तो वहां पर कुछ जिंदा कौमें हैं जो आज भी अपने आधार पर, अपने स्वार्थ के आधार पर नहीं, अपनी विचारधारा के आधार पर राष्ट्र के लिए काम करती है। तो देवेंद्र जी, ये जो जितना समय रहा है महामारी का कहें, जो भी कहें, इस समय पर एक वैक्सीन के जो पैम्पलेट थे, जो जागरूकता अभियान था राजीववादियों की ओर से, वो भी चलाया गया, और मुरादाबाद में वो आपके और शुभम जी के नेतृत्व में हुआ। तो कैसा लग रहा है वहां आपके गांव में, इसके क्या परिणाम निकले हैं, क्या लोग, क्या कि लोग अपने आप में क्या ले रहे हैं, ऐसा टीकाकरण जो आप जानते हैं उनको कहां तक पहुंचा सकता है? इस पूरे वीडियो को सेंसर किया जा सकता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे ऐसे शब्दों का कम से कम प्रयोग करना जिसके कारण इस वीडियो को डिलीट कर दिया जाए। वैसे ये वीडियो डिलीट हो जाएंगे, लेकिन संभवतः हम कोशिश करेंगे ऐसे लोगों का नाम लेने के लिए, जैसे अगर किसी एक वैसे व्यक्तियों का समूह का नाम लेना है जो चंद लोग हैं जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम किल्विश जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, और अंधेरा कायम रहे को हम यहाँ पर महामारी का स्वरूप देते जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों को, जिनके कारण पे ये पूरा जो एक माइक्रोसॉफ्ट का हेड रहा है, आप जानते हैं अपने आप में, उस व्यक्ति को यहाँ पर डॉक्टर जयकाल से बढ़कर नहीं मानना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि हमें शक्तिमान बनना ही पड़ेगा। अर्थात
इस अंधेरे को हटाना पड़ेगा। ये मजाक की बात है, मतलब एक हंसी के रूप में बात है, लेकिन इसका आधार बहुत बड़ा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था देवेंद्र भाई जी, मुरादाबाद में कैसा रहा आपका वो अभियान और कैसे लोगों को आप प्रभावित कर पाए? आपके गांव में कि कुछ असर हुआ उस चीजों का, कैसे आप देखते हैं? भाई जी, प्रभावित करने का प्रश्न ये है कि हमने प्रभावित करने का अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया, लेकिन प्रश्न ये है भाई जी कि हम लोग 1 या 2 घंटे अपना प्रचार प्रसार करते हैं। 1 घंटे या 2 घंटे किसी व्यक्ति को मान लीजिए हमने इन्फ्लुएंस किया और उसको प्रभावित किया, उससे बातें की, लेकिन भाई जी सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि हम किसी व्यक्ति को 1 घंटा प्रभावित कर रहे हैं, 1 घंटा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो जयकाल जैसे लोग हैं या फिर जो दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हैं जो पूरी मतलब व्यवस्था को नियंत्रित किए हुए हैं, वो उन लोगों को 10-10 घंटे तक मीडिया के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से प्रभावित कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाता है उनकी अपेक्षा में। हम किसी व्यक्ति को 1 घंटा समझाते हैं और वही लोग आकर के 10 घंटा उसको समझा देते हैं, तो हमारा जो प्रचार था वो कहीं ना कहीं शून्य की अपेक्षा, शून्य के कगार पे पहुंच जाता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मूल समस्या उत्पन्न हुई थी, ये मूल समस्या 1897 में आरंभ हुई थी। 1897 में हमारे यहाँ पे एक बीमारी आई थी, उसका नाम था प्लेग बीमारी, प्लेग महामारी। तो जैसा आज मतलब ये झरोना का चल रहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है, वैसा ही मतलब ऐसी ही व्यवस्था उस समय भी बनी हुई थी कि जितने भी भारत में क्षेत्र थे वो सभी जगह पे प्रतिबंधित थे और सभी जगह पे लॉकडाउन वगैरह, घरों से नहीं निकलना लोगों का, ये सब चल रहा था। तो उस समय भाई जी क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्लेग हो गया, तो प्लेग होने के बाद जो अंग्रेजों के जो कर्मचारी होते थे, जो अंग्रेजों के सैनिक होते थे, वो अंग्रेजों के सैनिक हमारे यहाँ आते थे और लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती एलोपैथिक हॉस्पिटल में लेकर के जाते थे। उसका कारण क्या था भाई जी कि हमारे यहाँ जो लोग थे उस समय पे आयुर्वेद का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा था, प्रभाव ज्यादा था आयुर्वेद का। तो हमारे यहाँ के लोग आयुर्वेद को बढ़ावा देने का प्रयास करते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार आ गया या कुछ हो गया या प्लेग से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो गया, तो वो सीधा उसके पास जाएगा, हमारे यहाँ का जो हकीम होगा हकीम के पास जाएगा या वैद्य के पास जाएगा। तो उससे क्या होता था कि जो अंग्रेजी कंपनियां थी, अंग्रेजी कंपनियों को नुकसान होता था या लाभ नहीं हो पाता था, क्योंकि कारण क्या था कि उस समय एलोपैथी का उतना क्रेज नहीं था जितना क्रेज आज हो गया है। तो अंग्रेजों ने 1897 में एक कानून बनाया, महामारी एक्ट। महामारी एक्ट में ऐसा होता था, जिस किसी व्यक्ति को मान लीजिए प्लेग हो गया, तो प्लेग होने के बाद उस व्यक्ति को जबरदस्ती अंग्रेज अधिकारी आते थे और अंग्रेज अधिकारी आकर के उसको उठा के ले जाते थे और उठा के ले जाने के बाद अंग्रेजी हॉस्पिटल में उसको डाल दिया जाता था। अंग्रेजी हॉस्पिटल में डालने के बाद क्या होता था, उसको जितने भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं और जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है जो माफिया है, उनका व्यापार उससे बढ़ाया जाता था। मतलब एक तरफ तो जो आयुर्वेद का प्रचार था वो कम होता जा रहा था और आयुर्वेद से लोगों को जबरदस्ती धकेला जा रहा था एलोपैथी की तरफ। दूसरा क्या था, उसका जो एलोपैथी का व्यापार था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा था। उसमें क्या होता था, उसमें भी ये मतलब कई सारी समस्याएं आती। उस समय जैसे कुछ क्रांतिकारी लोग थे, तो क्रांतिकारी लोग इसका विरोध करते थे उस समय भी। जैसे आज राजीववादी लोग हैं या जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं या डॉक्टर तरुण कोठारी हैं या डॉक्टर बिलास जगदले हैं, ये लोग आज प्रचार कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे क्रांतिकारी होते थे जो उस समय विरोध करते थे। लेकिन उस जब वो विरोध होता था तो विरोध के समय जैसे आज समस्या उत्पन्न होती है कि आज हमारे जो काले अंग्रेजों के कर्मचारी हैं वो उनको दबाने का जी। प्रयास करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो लोग उनको दबाने का प्रयास करते थे। तो एक मैं नाम लेना चाहूंगा, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रैंड। वो भेजा गया था जी। महाराष्ट्र में भेजा गया था उसको, प्लेग अधिकारी के नाम से करके भेजा गया था उसको। और उसके साथ एक अधिकारी था, उसका नाम था एवस्ट। तो ये दोनों अधिकारी क्या करते थे, जिस किसी घर में मतलब प्लेग से कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो गया, उसको जबरदस्ती घर से निकाला और जबरदस्ती जबरदस्ती घर से निकाल करके ले जाते थे और उसमें अस्पताल में डाल देते थे। और उस वो जो घर था उस घर को खाली करा लेते थे। खाली कराने का कारण क्या होता था, क्योंकि उसमें अधिकांशतः वही लोग खाली कराए जाते थे जो मतलब क्रांतिकारी परिवार से या क्रांतिकारी विचारधारा से लोग जुड़े होते थे।
तो इस बात का विरोध हुआ, चापेकर बंधु थे और क्या नाम था, अ, जो लाल बाल पाल करके था, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, ऐसे लोग आगे आए और उन्होंने विरोध किया। और विरोध करने के बाद जो रैंड थे या एडबस्ट थे, उन दोनों अधिकारियों को उन्होंने उड़ा दिया, मार दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो भारत को आवश्यकता है, ऐसे ही लोकमान्य तिलक की आवश्यकता है, जो इन षड्यंत्रकारियों को उड़ा सके जी सीधे जी तौर जी पे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र भाई। और सीधी सी बात स्पष्ट निकल कर आती है कि हम जितना भी आज देख रहे हैं, पूरे भारत के अंदर भय का, भ्रम का और मौत का व्यापार चल रहा है। देखा जाए तो व्यक्ति जी सबसे ज्यादा एक तो भयक्रांत है। और कहते हैं सीधी सी एक छोटी सी लघु कहानी जैसे निकलकर अपने आप में आती है कि आपने कई बार सुनी भी होगी कि कोई एक बार काल आया, मृत्यु की देवी आई, वो निकल कर गई एक गांव में जाती है और वहां राजा को सूचित करती है कि मैं तेरे यहाँ आऊंगी और 500 लोगों को मार के ले जाऊंगी। लेकिन जब वो जाती है लौट के 2 दिन बाद, तो राजा देखता है यार लोग जो मरे हैं वो तो 2000 बंदे मर गए। तो उसने उससे पूछा कि भाई तू एक बार बता, झूठी कैसे हो सकती है? तू तो धर्म की बात कर रही थी कि मैं 500 लेके जाऊंगी, ये मर कैसे गए 1500? तो काल ने इतनी सी बात उससे कही कि भाई देख राजा, ऐसा है कि मारे तो मैंने 500 ही थे, लेकिन 1500 लोग तो इस खौफ में मर गए कि आखिरकार हमें हमारे साथ होने क्या वाला है ना, कि हम मर जाएंगे। जो भय और भ्रम का जो माहौल था उनके बीच में, उसके बीच में फंसे हुए थे। तो ये जो चीजें निकल कर आती हैं देवेंद्र भाई, यही कुछ अभी भारत के अंदर चल रहा है। कहते हैं ना, एक आपको छोटा सा प्रसंग और बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर क्या निकल कर आया। तेनालीराम की कहानी है एक। तेनालीराम जी बैठे हुए थे राजा कृष्णदेव राय के यहाँ पर। प्रश्न खड़ा हुआ कि भैया ऐसा है कि एक बकरी दी जाएगी तुम्हें, और ये बकरी दी जाएगी तो एक बात है, शर्त है तुम्हारे पास, इस बकरी का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसने कहा वजन तो नहीं बढ़ेगा। तो बोला वजन नहीं बढ़ेगा तो खाएगी नहीं तो वजन नहीं बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसके लिए काजू भी भेजूंगा, मैं इसके लिए मेवा भी भेजूंगा, और सब मेरे सैनिक इसको खिलाएंगे, लेकिन इसका वजन अगर 100 ग्राम भी बढ़ गया तो ध्यान रखना तेनालीराम, तेरी सर में धड़ से अलग कर दूंगा। तो थोड़े दिनों बाद क्या घटना घटी, बकरी जो थी उसको खिलाया जाता, सब कुछ कराया जाता, 1 महीना घट गया। तो देवेंद्र भाई और जितने लोग सुन रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ी जबरदस्त बात है अगर आप अपने मनोविज्ञान के आधार पर इसको समझेंगे आप, और एक घटना के आधार पे। तो उस बकरी के बारे में राजा तराजू लेकर पहुंचा वहां पे, और उसने तेनालीराम से कहा भाई तेनालीराम एक बात बता कि तेरी बकरी का वजन घटा कि बढ़ा? उसने कहा महाराज मुझे क्या पता, आप तोल कर लो। उसने तोल किया तो जो जो बकरी लगभग 25 किलो की थी, वो बकरी रह गई 20 किलो के लगभग की। उसने कहा यार एक बात बता दे, ऐसा तूने क्या किया तेनालीराम? मतलब जिसको मेरे सैनिक खिला रहे थे, सब खाना वो खा रही थी, आज वो क्या कहते, बकरी का वजन जो बढ़ना चाहिए था वो घट कैसे गया? तो तब तेनालीराम ने क्या किया, उसने सामने खड़े एक पिंजड़े को हल्का सा खोला, और उस पर एक उसने कपड़ा रख रखा था। जैसे ही उसने उसको खोला तो उसके अंदर एक शेर बधा हुआ था, और जो शेर होता था ना, वो बकरी से लगभग 1 फुट की दूरी पे उसको रखता था। और उसमें क्या होता था, बकरी तो खाना खाती थी, लेकिन जब शेर को देखती थी तो मारे भय के उसको जो चीज लगनी चाहिए थी वो उसको जिंदगी में पच ही नहीं पा रही थी। तो जो डर का माहौल उस बकरी ने पेश किया अपने अंदर पे ना, तो वो बकरी जीवन भर, मतलब 1 महीने के अंदर पे भी उसने अच्छा भोजन किया, अच्छा खाना खाया, लेकिन उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ गई, उसकी समझ लो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ गई, उसकी समझ लो भय के कारण ये नुकसान हो गया, विषाद और दुख की ये ज्वलंत थी उसके अंदर, मतलब भाव पैदा हो गए थे कि वो बकरी भी कुपोषण का शिकार हो गई। तो कुछ ऐसा ही पूरे देश में आज भय के रूप में है, इस पूरे मौत के व्यापार के रूप में है। तो देवेंद्र भाई मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहता हूं कि राजीव भाई दीक्षित जी को आपने कब से सुना था, और आज उनकी विचारधारा के रूप में आप काम कहां तक पहुंचा पाए? भाई जी, राजीव दीक्षित जी को मैंने लगभग 2013 में सुना था। मेरे ही जी गांव जी के जी एक व्यक्ति हैं, वो दुबई में रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि दो जो दुबई में राजीव भाई के समर्थक वो रहते हैं, उन्होंने राजीव भाई को सुना, और राजीव भाई को सुनने के बाद उन्होंने अपने एक व्यक्ति से, जो उनके मित्र थे, उनसे बताया। उनका नाम था नवनीत यादव। तो नवनीत जी यादव को के पास मैं जाता था अक्सर, मतलब पढ़ाई के लिए जाता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ने के लिए जाता था। तो वहाँ नवनीत यादव जी ने मुझे बताया कि आप मतलब एक काम कर, तू राजीव भाई को सुन। राजीव भाई को सुनने के बाद मतलब तेरे अंदर थोड़ा विचार में परिवर्तन आएगा और ये चीजें होंगी। तरह तरह की बहुत सारी बातें बताई, तो मुझे लगा कि शायद मतलब ऐसे ही बोल रहा होगा।
कोई होगा कोई व्यक्ति, जैसे मतलब ऐसा होता है ना बसों में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, तो मुझे उस समय ऐसा लगा, अजीब सा लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलो, आप जब इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं सुन लेता हूँ एक बार। तो उस समय इंटरनेट का इतना वो नहीं था कि इंटरनेट से यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर लो। तो मैंने मेमोरी कार्ड लिया एक छोटा सा, और मेमोरी कार्ड में राजीव भाई के कुछ व्याख्यान भरवाए, और उसको भरवा के मैंने आके सुनना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने राजीव भाई का जो आज़ादी का असली इतिहास है, वो आज़ादी का असली इतिहास सुना, और सुनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य सा हुआ कि वास्तव में जो मतलब हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल अलग है, और जो असली इतिहास था वो बिल्कुल अलग था। तो मैंने दूसरे व्याख्यान सुनने स्टार्ट किए। फिर उसके बाद मुझे आयुर्वेद के कुछ व्याख्यान राजीव भाई के मिले। आयुर्वेद के व्याख्यान सुनने के बाद मैं थोड़ा बीमार भी रहता था, तो उनको जी जो उन्होंने बताया था, जो डाइट वगैरह बताई, वो मैंने फॉलो की। मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहती थी, टोंसिल वगैरह की। तो जी मैंने उसके ऑपरेशन वगैरह भी कराए, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। तो जी राजीव भाई ने जो मुझे बताया था कि आपको हल्दी का प्रयोग करना है टॉन्सिल के लिए, मैंने हल्दी का प्रयोग किया, तो उससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ हुआ। लाभ होने के बाद तब मुझे लगा कि हाँ, राजीव भाई के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारे व्याख्यान सुनने स्टार्ट कर दिए, और आज लगभग मैं उनकी सभी बातों को फॉलो भी करता हूँ। और जो राजीव भाई ने बताए हैं, राजीव भाई का प्रचार प्रसार तो ये सब आपको मालूम ही है, चलता रहता है, फ्लैक्स के माध्यम से, या फिर पैम्पलेट्स के माध्यम से, या फिर दूसरा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह है, ये सारी चीजें धीमे धीमे चल रही हैं। जी 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 जी। बस और एक इसी बात और है नतीजे तक देवेंद्र पहुंच जी ने, पाया हूँ, जैसे अभी एक ज्यादा बात कुछ। कहना चाहता हूं परिवर्तन के बारे में, कि यदि आप किसी एक व्यक्ति को भी सही मार्ग पर ला पाते हैं, यदि आप अपने परिवार को भी बचा पाते हैं, जैसे देवेंद्र भाई का है, अपने परिवार से लेकर अपने समाज में, अपने आसपास के गांव में जिन भी लोगों को इन्होंने सूचित किया, कल इनसे मेरा वार्तालाप हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी कोई गांव में कोई भाभी है, और उन भाभी के मन में एक प्रश्न आया कि मुझे ये जो संजीवनी, तथा कथित संजीवनी कही जा रही है, जो ठोकी जा रही है, ये संजीवनी लगानी नहीं है, क्योंकि संजीवनी के परिणाम जो हैं वो एकदम घातक हैं, कि भगवान राम जी वाली संजीवनी तो कहीं से नजर नहीं आती। तो उन्होंने इनसे कुछ प्रमाण मांगे, तो यहाँ पर देवेंद्र भाई ने रात के समय मुझे 67 लिंक, लगभग 67 से भी ज्यादा 70 लिंक ऐसे खबरों के भेजे, जो संजीवनी बूटी के घातक परिणाम के बारे में, तथा कथित संजीवनी जिसको आज टीका कहा जाता है, और जो टीका लगाया जा रहा है, ठोका जा रहा है बाजुओं पे, और बताया जा रहा है कि इससे जो इसको ले लेगा वो अमरता को प्राप्त कर लेगा। और अमरता कैसी है कि हमने, तो अभी कल की खबर है कि हमने डॉक्टर के अग्रवाल को खो दिया। एक ऐसा डॉक्टर जो भगवान कृष्ण के आधार पर उनको अपना काउंसलर मानता था, और जिनकी जो आस्था थी वो आयुर्वेद के प्रति भी थी। एक ऐसा डॉक्टर चला गया, क्योंकि उन्होंने ये दिखाना चाहा कि शायद जो ये संजीवनी मानी गई है, शायद ये ठीक ही निकल कर आ जाएगी। उनने एक प्रमाण देने की कोशिश करी, और वो भी उसी गिनी पिग के शिकार हो गए, जो दुर्भाग्यवश उनके साथ होना नहीं चाहिए था। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, देवेंद्र भाई अगर थोड़ा सा आप अगर अंदर जा सकते हैं, अगर कोई प्रकाश है आपके यहाँ पर, लाइट आइट है, थोड़ा आप जलाएंगे तो बेहतर लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर का हमारा संवाद और रहता है। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, मेरा इतना आप जी, लोगों से निवेदन है, भाई राजीव जी दीक्षित जी भाई, को मैं जरूर प्रयास सुनिए, करता हूँ। क्योंकि राजीव मैं भाई को ऊपर सुनने दरअसल वाला मैं जो ऊपर वर्ग बैठा है हुआ ना, हूँ। जो व्यक्ति है, वो जिंदा हो जाता है, और जिंदा कौमें कभी डरा नहीं करती। जीवन में जब मृत्यु आनी होगी ना, आपको कोई बचा नहीं सकता, और जब मृत्यु नहीं लिखी है तो कोई माइकलाल आपको मार नहीं सकता। यह हमारे भारत का सार्वभौमिक सिद्धांत है। सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथ ये बातें बताते रहे हैं। आप अगर बात करेंगे भागवत की, तो भागवत की पहली कहानी है, पहली कहानी आप उसको उठाएंगे तो उसमें राजा परीक्षित की कहानी निकल के आती है। परीक्षित से एक पाप हो गया, परीक्षित ने क्या कर दिया कि एक साधु के गले में सांप डाल दिया, और सांप जब डाल दिया तो उसको श्राप ये मिला कि ये जो सर्प है 7वें दिन तेरी मौत का कारण बनेगा। परीक्षित धर्मनिष्ठ राजा था, लेकिन उसको मति भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि कलयुग उसके दिमाग में बैठ गया था उस समय। तो वो व्यक्ति क्या है, अपने गुरु के पास गया, पता लगा भाई भागवत कर लो, भागवत करोगे तो अब मृत्यु का तो नहीं कहते, लेकिन जीवन जरूर तर जाएगा, ईश्वर की शरण प्राप्त हो जाएगी। तो परीक्षित को, जो व्यक्ति अंदर था, सुरक्षित था, 7वें दिन तक भागवत उन्होंने उसने सुनती रही, 7वें दिन जब व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ था, तो उसको जैसे ही जब मृत्यु आती है तो क्या स्वरूप लेती है, तो परीक्षित के संग क्या घटना घटी कि उसको जैसे ही फूल चढ़ाया गया, उसके गुरुजन ने फूल किया, तो फूल से तक्षक निकला, नाग निकला, और उसको ढस दिया, और परीक्षित जैसे राजा की मृत्यु हो गई। ये पुराण की एक छोटी सी घटना, एक कहानी, एक कथा,
ये बताने को पर्याप्त है कि यदि मृत्यु आ गई तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी औषधि ईश्वर की कृपा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति आपका आत्मबल होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कहते हैं हिम्मत है, वो आपके जीने की ललक होता है। सबसे बड़ी आपकी आपकी ताकत को यह माना जाता है कि आपके अंदर जिंदा दिली कितनी है, आप कितना लोगों का कल्याण कर सकते हो। हमने देवेंद्र भाई एक और चीज महसूस की है, हालांकि समस्त राजीववादी इस बात से परिचित हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कैसे बाप को बेटे से दूर कर दिया गया। आज बाप मर जा रहा है लेकिन बेटा हाथ नहीं लगाना चाह रहा अपने बाप को। आपने समाज को जिस ढर्रे पे डाल दिया, आखिर दुनिया में एक से बढ़कर एक महामारी आई होंगी, कितनी समय पर कैसी कैसी महामारियां रही, लेकिन जो आपने समाज के संरचना को, परिवार को तोड़कर रख दिया, ध्वस्त करके रख दिया। अर्थव्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी वो तो उड़ी उड़ी है, लेकिन हमारी शिकायत इसमें यह है कि इससे आपने सनातन धर्म के मान बिंदुओं को भी, भारतीय समाज के, भारतीयता समाज के जो आपके पारिवारिक मिलन है, पारिवारिक प्रेम है, उस प्रेम को दूर कर दिया। आज वामपंथियों का बहुत बड़ा वर्ग, देवेंद्र भाई ये बात ध्यान रखिएगा, आज कन्हैया कुमार कहीं मर चुका है, आज वामपंथियों का पूरा धड़ा कहीं मर चुका है। जो बातें सनातन धर्म के अंदर छुआछूत की कहा करते थे, आज वो इतनी बड़ी छुआछूत पर चुप बैठे हुए हैं। इससे बड़ी छुआछूत भारत के इतिहास में, छोड़िए दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुई कि कोई व्यक्ति आंख भी मिलाता है अगर किसी कोरोना पेशेंट से जो दूर से दिखाई देता हो, तो उस व्यक्ति को जैसे वो देखता है तो ये सोचता है कहीं मेरे पे कहीं वो उड़ता हुआ कोई कीड़ा उसकी नाक के अंदर ना घुस जाए। जो इतना डर का माहौल है, मुझे शर्म तब आई जब मैंने थोड़े दिन मतलब पहले, क्षमा कीजिएगा, थोड़े दिन पहले मेरे एक मित्र हैं भूपेंद्र नेगी, फरीदाबाद में रहते हैं, उन्होंने मुझे घटना बताई कि भाई जी मेरा क्या कहते हैं एक बड़ा परिचित व्यक्ति हैं, वो अपने गांव गए। गांव कौन सा? पहाड़ का गांव, जहां पर 21% पूरी ऑक्सीजन है, फुल टू ऑक्सीजन है, जितनी मर्जी लीजिए आप, जहां पर भय का कोई जिक्र ही नहीं है। देवभूमि के कण कण को देवताओं का कण बताया जाता है। भय भ्रम की ऐसी बारिश हुई कि आप लगाइए कि वो व्यक्ति जब वहां पहुंचा गांव में, पहाड़ों में कुछ गांवों को पार करके कई बार कुछ गांव आ जाते हैं, जब उस गांव में गया तो घटना क्या घटती है, उसको प्यास लग गई। प्यास लगी, वो व्यक्ति रुक गया और एक गांव में एक उसको बुढ़िया माई दिखाई दी। उसने कहा आमा, मतलब दादी, ऐसा कर मुझे पानी दे दे, पानी प्यास लग गई। दादी ने जब ये सुना तो दादी तो भैया गोली हो गई और सीधे चले गई घर के अंदर। और वो कहता है वो बंदा बड़ी देर तक इंतजार करता रहा कि दादी बाहर आएगी, पानी पिलाएगी, लेकिन जब उसका गला बहुत प्यासा हो गया तो थोड़ी देर बाद लेकिन उसकी बुद्धि खुल गई। उसको समझ में आया कि यार मैं नहीं आया हूं घर, या मैं नहीं आया हूं गांव, मेरे नाम पर तो इस गांव पर कोई बीमारी आ गई है। तो ये समाज बना दिया हमने, पानी पिलाना पाप के समान बना दिया। इतनी छुआछूत फैल गई हमारे समाज में। तो देवेंद्र भाई इतना कहना है, बातें बहुत सी हैं, कार्य बहुत से हैं। मेरी जो भूमिका रही है हमेशा से वो ये रही है कि हम हमारे समाज में जो राजीव भाई के जो महत्वपूर्ण जो उनके कार्य हैं, उनके सिद्धांत हैं, वो नहीं मिटने चाहिए। कुछ लोग हैं जो उनके नाम से उनके सिद्धांतों के साथ खेलते रहे हैं, कुछ लोग हैं जो उनके नाम पर चीजें तो कर देते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जब तक व्यक्ति के सिद्धांत जीवित नहीं रहेंगे, राजीववाद के ये कार्य जीवित नहीं रहेंगे, तब तक कोई भी राजीववादी सच्चे मन से, सत्य निष्ठा के संग कार्य नहीं कर सकता। और मुझे गहरी खुशी है इस बात की कि आपके जैसा नवयुवक, और ऐसे हमारे बहुत सारे भाई हैं। अभी हम आने वाले दिन में, आज ये हमारा पहला लाइव है, आने वाले अगले दिनों में इसकी श्रृंखला राजीववादियों के मन की बात हम सबको सुनाएंगे, हर एक व्यक्ति की बात सुनाएंगे उसकी, जो व्यक्ति राजीव भाई के आधार पर स्वयं को तो बदल पाया, अपने परिवार को बदल पाया, अपने समाज के कुछ लोगों को बदल पाया। एक भी व्यक्ति जीवन में बदल दीजिए, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है बदलना। अभी देवेंद्र भाई ने एक बात कही थी कि अगर हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं कि यार जिसको तू संजीवनी समाज समझ के ठोक रहा है, यहां पर 2-2 डोज ठुकवा रहा है, वो संजीवनी नहीं है भाई। तू जिसके बारे में डर रहा है उससे डर क्यों रहा है? दुनिया में ऐसी कमाल की धड़कन बढ़ी है लोगों की, जो लोग केवल दारू पिया करते थे, जो मांस मुर्गा खाया करते थे, वो व्यक्ति भी ये कहते थे यार खाओ पियो मस्त रहो, जिंदगी आगे मर जाएंगे। सब ज्ञान, सब बातें लोगों की डिब्बे झोले के अंदर पैक हो गई। कथावाचकों से लेकर बड़े बड़े धर्मगुरु ये बातें कहा करते थे कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, और उसकी बिना से पत्ता भी नहीं हिलता। वो चाहता, अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे लोग आज काल के नाम से भी वो काम कर रहे हैं जो आप सामने देखा कर रहे हैं।
तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जितने हमारे साथी हैं बहुत अच्छे, भारत के अंदर सबसे जिंदा कौम अगर कोई है तो दो लोग, दो वर्ग के अंदर आपको लोग दिखेंगे। एक सबसे पहले में नाम आएगा गौ भक्तों का, और दूसरे नंबर पे जो नाम है वो राजीववादियों का। और ये राजीववादी लोग जो है ना, ये जिंदा कौमें हैं, और जिंदा कौम कभी गुलामी नहीं सहन करती। वो नीति बदल सकती है, वो तरीके बदल सकती है काम को करने के, लेकिन उसके मन में जब एक बार वो प्रकाश प्रज्वलित होता है, इसलिए कुछ लोग यहां पर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने राजीव भाई को नहीं सुना हो, अगर तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं राजीव भाई को सुने, क्योंकि उनको सुनकर आपके अंदर जो चेतना प्रकट होगी वो आपके जीवन को ही नहीं, इस समाज को बदलने के लिए काफी है। और आज भली स्थितियां हमारे अनुकूल ना हो, लेकिन आने वाले थोड़े समय बाद हम जरूर कामयाब होंगे। हम आज कुछ हैं, एक दिन बहुत हो जाएंगे, और ये धीमे धीमे जो ये क्रांति है ना, ये अपना मूर्त रूप ले लेगी, क्योंकि आपने छल, हमारे यहां कहते हैं साम दाम दंड भेद, चारों नीतियों के संग काम करना पड़ेगा, और अपने भारतीय समाज में जो जागृत कम्युनिटी होगी उसको बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। देवेंद्र भाई, एक बात बताइए, आपके जिले का नाम शायद मुरादाबाद आता है? नहीं, मेरे मुरादाबाद से जिले का आता है जो ना? नाम आता है वो अमरोहा आता है, लेकिन अच्छा, अमरोहा से मुरादाबाद आते हैं मंडल आप? में ये लगता है। जी। अच्छा 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 अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताएंगे कि कब्रिस्तानों में भीड़ लग रही है क्या? नहीं, मेरे कब्रिस्तानों हिसाब में से लोगों की भीड़ मुरादाबाद और नहीं लग रही। अमरोहा में तो बहुत ज्यादा जनसंख्या, हमारे क्या कहते हैं, मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है वहां पे। हाँ, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट जी में तो लगभग 50% के समथिंग मुस्लिम पॉपुलेशन थी। लेकिन जो जी अमरोहा सिटी है, उस सिटी के अंदर 77% मुसलमान थे। 2011 की जी जनगणना ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अब आप कल्पना जी कर जी सकते हैं कि 2021 में वो कितने हो गए होंगे। लेकिन जी। कब्रिस्तान में कहीं भी कोई भी भीड़ नहीं है। शमशान घाट में हाँ सब जगह भीड़ है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये प्रश्न मैंने देवेंद्र भाई से इसीलिए पूछा क्योंकि ये एक प्रमाण आपको देने के लिए अपने आप में, कि जहां पर एक कम्युनिटी बहुत रूप में मौजूद है, लेकिन कब्रिस्तानों में वो भीड़ नहीं दिखाई देती जो शमशानों में दिखाई देती है। इसका कारण केवल ये नहीं है कि शमशान भर गए हैं, शमशानों में लाइन की लाइन लगी हुई है। पहली बात यह है कि शमशान जो है वो सेंसर कर दिए गए हैं, अर्थात चुनिंदा शमशानों में ही कुछ पेशेंट्स को जो है, जो उससे मर जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं, उनका इलाज वहां पर, उनको क्षमा कीजिएगा, उनका अंतिम संस्कार वहां पे किया जा रहा है। और यहां पर दूसरी जगह पे जो कब्रिस्तान है वहां पर केस कम है, क्योंकि उन लोगों की जो सोच है वो सोच कुछ अलग सी है। आप खुद पता कीजिएगा वो क्या सोचते हैं, इसी कारण शायद वो सुरक्षित भी रह पा रहे हैं। तो एक भाई जी, बात मुझे लगता अब, है इसका दूसरा मुझे लगता है जी भाई जी, इसका जी दूसरा कारण ये भी है कि अगर उस समुदाय के लोगों को एक बार ये समझा दिया जाए, उनके जो मतलब पदाधिकारी हैं या फिर ये कहें कि जो मौलवी वगैरह हैं, वो अगर जी जी एक जी बार ये फतवा जारी कर दें कि आपको वैक्सीन नहीं लगवानी है या जो भी मतलब चीजें हैं नहीं लगवानी है, ये टीका वगैरह, जी तो वो जी उसको मानेंगे और वो लगवाएंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जी हमारे जी जी समुदाय के अंदर ऐसा सिस्टम है कि अगर किसी को समझाने निकल जाओ तो वो पूरे दिन तो टीवी से नहीं हटता है, उसको समझ नहीं आता है बिल्कुल भी। वो हमें जी गलत जी साबित करने में लग जाता है। वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन ठुकवाएगा और वो एंटीपायरेटिक्स लेगा, वो एंटी जो क्या नाम है, क्या वो एंटी वायरल है, एंटीबायोटिक दवा आ रही है, फेविपिरामिड आई थी पहले, HCQ आई थी पहले, सारी चीजें अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहा है और फिर उसके कारण भीड़ बढ़ रही है, आप सभी जानते होंगे। जी जी तो जी 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 हमारे समुदाय में सबसे मुख्य समस्या ये है कि हम अगर उसको समझाने जाएं तो वो उसकी समझ में नहीं आता है। लेकिन जी जी उनके जी समुदाय के अंदर ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूनिटी दी है उसको, कि अगर ऊपर से एक बंदा भी बोल देगा तो पूरा समुदाय उसको फॉलो करेगा। जी, बिल्कुल, हाँ, तो मुझे लगता निश्चित है यही भाई बात है। जी कि ऐसे मुझे लगता है भाई जी कि ऐसे लोगों को समझाने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आज हम जिन लोगों को समझा रहे हैं, जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को वो भविष्य में देश के काम बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। कल को मान लीजिए कोई जी दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर से हम उनको दोबारा से समझाएंगे। इसलिए भाई जी बेहतर यही है कि जो जैसा मतलब अगर वो लोग मर रहे हैं तो उनको मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जीवित रह के भी देश के कोई काम नहीं आने वाले हैं।
अरे मेरा बिल्कुल मेरा देवेंद्र ये भाई, विचार है। बात इसको मैं इसको इस स्वरूप में कहना चाहूंगा ना, कि जीवन में जैसे भेड़ों को कहा जाता है ना, भेड़ों के बारे में एक चीज बड़ी प्रचलित है कि अगर भेड़ कभी भीड़ में जाती है, आपने एक बात सुनी है, जहां पहली भेड़ चली जाएगी दूसरी तीसरी सब लाइन से उसके पीछे जाएंगी। पहली चीज ये है। दूसरी हाँ चीज ये है कि अगर आप भेड़ को कोई कसाई जब मारता है ना, तो भेड़ चीख भी नहीं पाती है, चीखती तक नहीं है। उसको कोई चाकू मारता है या उसका गला रेत देता है, तब भी भेड़ चिल्ला नहीं पाती। और ये भेड़ों की जो स्थिति है, ये कुछ लोगों के साथ हो गई है। और हमारा शास्त्र एक बात और कहता है, धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करता है। अर्थात जो समाज के प्रति अपने धर्म को निभाता है, समाज को जगाने का काम करता है, जो समाज के लिए अपने उनके भले के लिए कार्य करता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, धर्म करता है। अर्थात उसके वही गुण करते हैं जिसके कारण वो सबका कल्याण चाह रहा है। तो जो लोग अवेयर्ड होंगे, जो लोग जागृत होंगे, निश्चित वो इससे बचेंगे। क्योंकि जो एजेंडा कुछ किल्विश टाइप के लोगों ने देख रखा है दुनिया में, वो तो इतना सा ही है कि किसी ना किसी इस दुनिया की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करके मात्र ऐसा कर दिया जाए कि वो सब लोग उनके लिए पपेट हों, खिलौने हों, कंट्रोल्ड हों। और इस सब एजेंडे को, जो चाहे वो नई विश्व व्यवस्था के नाम से हो, चाहे वो नई जो अपनी विश्व सरकार के नाम से हो, ये तमाम रूप से पूरी दुनिया में एक साथ चल रहा है। अभी 15 मई को ही पूरी दुनिया में यूरोप के कई देशों में भयंकर प्रदर्शन हुए हैं, वो हर कोई जानता है। हर तरह के वो संजीवनी वाले जो ये टीकाकरण है इसके खिलाफ भी हो रखे हैं, वो आपके 5G के खिलाफ भी चल रहे हैं, उनके उनके आपके मास्क के खिलाफ भी चल रहे हैं। लेकिन यहां पर लोग मुस्का लगा लगा के घूम रहे हैं और ये उसके साथ दौड़ भी रहे हैं। और कमाल की बात यह, सुबह की हवा लेने जाते हैं और सुबह घूमने जाते हैं पैदल, लेकिन तब भी उनने नाक में वो मुस्का पहन रखा है। तो भैया तुम घूमने जा क्यों भाई रहे हो? जी, हाँ जब मैं कक्षा जी 11 में था ना, 11th में, तो उस जी समय मुझे एक टीचर पढ़ाया करते थे, उनका नाम था विनोद। तो जी। वो मतलब अक्सर कई बार एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिया करते थे कि रजाई ओढ़कर जब मुंह ढक के सोते हैं तो उस समय व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। ऐसा करके एक क्वेश्चन आता था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। उसका जो कारण होता था वो ये होता था कि जब व्यक्ति रजाई ओढ़ के या मुंह ढक के सो जाता है, पूरा चारों तरफ से बंद हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन की जो फ्लुएंसी है वो कम हो जाती है। जी 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 जी। ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो जाता है, तो धीरे धीरे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब वही लोग जो मतलब ये चीजें समझा रहे थे, वही लोग आज घूमते हुए मुझे दिखाई देते हैं, मास्क लगा के, मुचका लगा के अच्छा घूमते अच्छा। हैं अब। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल कहने बिल्कुल का देवेंद्र तात्पर्य भाई। ये है भाई जी, जिन लोगों ने हमें पढ़ाया है वही लोग सबसे ज्यादा गंवार है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ बिल्कुल। करके वो नहीं समझ बात पाए। यही होती बात यही होती है देवेंद्र भाई ना, कि दुनिया में जब भय और भ्रम को फैलाया जाता है, दुनिया में ऐसे शेरदिल कौमें बहुत कम होती हैं, ऐसे जागृत लोग बहुत कम होते हैं जो मृत्यु को सामने देखकर वर्ण करते हैं। अगर किसी ने इनमें से, आप लोग जितने लोग अगर इस प्रसारण को देख रहे हो, या देवेंद्र भाई आप भी जानते हैं, अगर किसी ने बाहुबली फिल्म देख रखी है, ठीक है, उसमें बाहुबली में एक सीन निकल कर आता है, उसमें कहते हैं क्या है मृत्यु। ये प्रश्न पूछता है बाहुबली, जब उसकी सेना भाग रही होती है पीछे पे, तो कहता है, पहला ही शब्द आता है कि डर डर के जीना है। शोले की हमने फिल्म देखी, गब्बर सिंह सबसे ईमानदार गब्बर सिंह था, उससे ईमानदार व्यक्ति कोई था ही नहीं उसमें। जय वीरू नकली थे, ठाकुर तो बेकार आदमी था। तो उसमें गब्बर सिंह ने जो बात बोली वही हमारे आज काम आने वाली बात है, आदर्श वाक्य है, जो डर गया समझो मर गया। आज अगर आप जाओगे, आप ये देख के हैरान होगे कि टीवी के अंदर माउंटेन ड्यू की हिम्मत नहीं हो पा रही है कहने की कि कोरोना के डर के आगे जीत है। समझ रहे हैं आप? ये लोगों को जीत सिखाने वाले, भय मुक्त बनाने वाले लोग आज इन सब विषयों पर मुक्त हो चुके हैं। तो देवेंद्र भाई, अब चलते चलते अब प्रसारण को यहां पर विराम देते हैं, लेकिन अंतिम रूप में कहना चाहता हूं कि एक युवा होने, अभी आपकी आयु कितनी है? मेरी आयु 23 वर्ष है। 23 वर्ष की आयु। और कितने वर्ष में आप राजीव भाई के विचारधारा में आए हैं? मैं लगभग 7 वर्ष में आ गया हूँ। है जी? 7 से 8 वर्ष, 7 से 8 वर्ष लगे हैं। 7 से 8 वर्ष हो गए आपको? हाँ, 7 से 8 वर्ष हो गए मुझे राजीव भाई से जुड़े हुए। जुड़े हुए आपको 7 से 8 वर्ष हो गए। तो आप देखिए, आज 23 साल के ये हैं,
और अपने आप में लगभग ये 16-17 साल के आसपास में कह रहे हैं कि हम राजीव भाई के विचारों को सुने और समझे, और आज निरंतर सुने ही नहीं, उनके आधार पर जैविक खेती करते हैं देवेंद्र भाई, उनके आधार पर व्यापक प्रचार अभियान चलाते हैं। राजीव भाई के प्रचारक हैं ये पूरे भारत में, अपने चाहे पोस्टों के माध्यम से हो, चाहे पोस्टर्स के माध्यम से हो, चाहे लोगों से ट्रेन में जाते जाते मिलना हो, खड़े खड़े बात करना हो। हमारे दिल्ली में जब आंदोलन हुए राजीव दीक्षित जी की हत्या के विरोध में, चाहे उनमें उपस्थिति देनी हो, हमारे कितने साथी हैं, चाहे नाम में कितनों का ले सकता हूं, चाहे हमारे जितने हैं यहाँ पर, स्वप्निल जी हैं, हमारे कृष्णकांत भाई है, हमारा नितिन पांडे है, हमारे संतोष जी हैं, गोविंदा सुंदरिया जी हैं, है ना। ऐसे करते करते कितने सारे साथी हैं, मैं अभी नाम इतना ले भी नहीं पाऊंगा यहाँ पर, इतनी ज्यादा लिस्ट है इन लोगों की, कि इन लोगों ने पूरी ये छोटे छोटे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने कैरियर के लिए बहुत ऑप्शन है, लेकिन इन लोगों ने राष्ट्र के सम्मान से बड़ा, राष्ट्र के कल्याण से बड़ा कोई भी प्रश्न अपने जीवन पर नहीं माना है। और इसीलिए कारण है कि ये निरंतर इस उम्र में 23 वर्ष की आयु में देवेंद्र भाई जो आप कार्य कर रहे हैं, हमारा निस्संदेह हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है, ये गौरवपूर्ण समय चल रहे हैं कि ऐसे साथी यदि जुड़ेंगे तो आने वाला जो अगले दशक है वो निश्चित राजीववाद का होगा, एक ऐसा परिवर्तन आएगा। आज भले हमें अति लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है शायद कुछ हो नहीं सकता, हमें ऐसा लग रहा है शायद कुछ किया नहीं जा सकता, हमें ऐसा लग रहा है शायद सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन एक बात फिर बताना चाहता हूं कि ऐसा आज नहीं, ऐसा हमेशा हुआ है। अगर पुराणों में जाओगे, हिरण्याक्ष नाम का एक पात्र है, हिरण्याक्ष ने क्या कार्य किया था? हिरण्याक्ष ने पूरी दुनिया का सोना अपने पास रख लिया था। हिरण्याक्ष जो था उस समय का, आप बोलोगे तो वही था जिसको आप आज रॉस के नाम से जानते हो, जो चाइल्ड है बेचारा छोटा सा, उसके नाम से जानते हो। तो ऐसी स्थिति पर उस समय पर हिरण्याक्ष था, लेकिन उस हिरण्याक्ष को मारने का काम किसने कर दिया? भगवान के वराह अवतार ने। अर्थात वराह कौन है? वराह है एक असभ्य सा दिखने वाला, अर्थात एक छोटा मोटा सा व्यक्ति, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यार ये असभ्य अनकल्चर्ड आदमी, जिसे अनपढ़ कहा जाता है, जो दिखता भी पशु जैसा है, ये किसी को मार सकता? छोड़िए, ये किसी की सत्ता थोड़ा बदल सकता है, ये किसी का व्यवस्था परिवर्तन थोड़ा ना कर सकता है। लेकिन वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के, जिसने पूरी दुनिया के सोने को, अर्थात धर्म से लेकर सोना, अर्थ, हर चीज अपने कब्जे में कर पूरी पृथ्वी को, धरती को उठाकर उसने जल के अंदर डाल दिया था। ऐसी घटना आती है पुराणों में। वो कथा और जो कथानक है वो हमको ये उदाहरण प्रस्तुत करता है निश्चित तौर पे कि हिरण्याक्ष अगर आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए वराह, अर्थात भारतीय लोग काम आएंगे, जिनको साधारणतः लोग अनपढ़ कह देते हैं, गंवाणी कह देते हैं, गांव के कह देते हैं, देहाती कह देते हैं, जो सबसे ज्यादा कल्चर्ड हैं, सबसे ज्यादा व्यवहारिक हैं, और आज भी जीवन को सबसे नजदीक से जी रहे हैं, अच्छी हवा ले रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, अपने समुदाय के साथ रह रहे हैं। देवेंद्र जी के गांव की सबसे बड़ी विशेषता, मैं इनके गांव गया था कुमकिया में, विशेषता तो कई सारी है, एक मुख्य बात बताता हूं, वहां हर तीसरे दिन दावत हो जाती है। देवेंद्र जी के यहाँ हर तीसरे दिन दावत हो जाती है। दावत का अर्थ क्या है? मतलब इतना गांव रचा बसा है, आज आप गांव में जाएं, इतना प्रेम है कि एक छोटी छोटी चीजों की भी वहां पर पूरा समूह बनाकर भोजन एक की रसोई से निकल रहा होता है, एक जगह पर ही लोगों को बुलाकर भोजन कराया जाता है। ये गांव है जहां आंगन दिखाई देता है, जहां लोग दिखाई देते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, वो हर्षोल्लास में रहते हैं। हमें जरूरत है इस माहौल में लोगों को सकारात्मक करने की, उनका भय और भ्रम को दूर करने की, और इसी रूप में हमारे देवेंद्र यादव जी जो कार्य कर रहे हैं, इनके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। शुभम यादव जी का बहुत धन्यवाद देते हैं, और तमाम जितने लोग इसको कार्य कर रहे हैं उनका धन्यवाद देते हैं। जी जी देवेंद्र जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि मेरे गांव में जब से कोरोना आया है सन 2019 से, तब से एक भी पेशेंट कोरोना का मेरे गांव में नहीं निकला है। कारण क्या है कि सबसे मतलब मेरे घर में जो एक गिलोय का पौधा है, गिलोय का पौधा लगा हुआ है, तो अधिकांशतः गांव के लोग हमारे घर से गिलोय लेकर के जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग आयुर्वेद का पालन करते हैं, जिस कारण से ना तो उनको कोरोना ने प्रभावित किया है, ना मतलब कुछ भी कोई समस्या नहीं हुई है, और ना ही कोई मौतें हुई हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा कुछ मस्त चल रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लोगों का जो विश्वास है ना, सब खेल दिमाग का है। हमें एक गोली पर इतना भरोसा है कि जितना हमें आयुर्वेद ने, अच्छा अगर हम बात करें ना देवेंद्र भाई, पिछले वर्ष की जब वैक्सीन नहीं थी,
अपने आप में। उस समय पर पूरे वर्ष अगर किसी ने हमें बचाया था तो बस वो गिलोय का काढ़ा था, तुलसी का काढ़ा था, और इन सब चीजों का, अपने दालचीनी, काली मिर्च, यही सब चीजें थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस समय पर अभी जब ये जो काढ़ा इतना जिसने पूरे वर्ष भर हमें बचाया, उस काढ़े का आज नाम तक नहीं लिया जा रहा है, और पूरा श्रेय जो है वो उस संजीवनी को दे दिया जा रहा है, जिसके कारण, जिसमें अपने आप में एफबीएस है, फीटल बोवाइन सीरम है। और देखा जाए जीव जीव प्रेमी भी जो लोग हैं, अगर वो जो गाय को भी नहीं मानते अपने आप में, जो केवल जीव प्रेमी लोग हैं, उन जीवों के आधार पर भी उसमें चिंपांजी का, है ना, ऐसे चीजों को उसमें मिक्स किया गया है। उनका अब उनकी उनकी हत्या करके, उन पर एक्सपेरिमेंट करके कितने जीव मारे जाते हैं। ऐसे मरने वाली, जहां पर लोगों की हत्या की जाती है, ऐसी प्राणियों की हत्या की निकली हुई चिकित्सा से अगर व्यक्ति अपना इलाज करेगा तो निश्चित तौर पर वो सुखी तो कदापि नहीं हो पाता। इसीलिए इलाज से भले ही उसका जीवन बच जाए, लेकिन जीवन पूरा श्रापित जीता है वो। उसको कोई नए रोग लग जाते हैं, कोई नई व्याधियां आ जाती हैं, और ये तो एलोपैथी का सिद्धांत है। और आज आप देख भी रहे हैं कि कुछ लोगों को जिनका इलाज ब्लैक फंगस नाम की एक नई इजाद कर दिया, नए रूप से उसको सामने रखा गया है, लोग डर रहे हैं। लेकिन कारण उसका क्या है वो आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन की जो हिसाब है, जो स्टेरॉइड का अत्यधिक प्रयोग है, इसने नई नई बीमारियां, और कई लोगों के अंदर ये किडनी की बीमारी, ये डायबिटीज की समस्याएं, कार्डियोवास्कुलर समस्याएं ये लेकर आने वाला है। खैर जो भी होगा, हम इतना कहना, देवेंद्र भाई अंतिम बात जो आप कहना चाहेंगे सभी के लिए, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जी कि लोगों को समझाना बंद कर दो, और जो अपने लोग हैं उनको समझा के रखो बस, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को अवेयर करो, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो हमारे वैसे भी काम नहीं आने वाले हैं। मैंने पहले भी बोला था कि अगर वो लोग जी गए तो जीने के बाद भी हम उनको बाद में समझाते ही रह जाएंगे। मतलब जो हमारा उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन का, वो व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने लोगों को ही समझाते रह जाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सही कहा देवेंद्र भाई वैसे आपने बात को। तो यहीं पर आज की चर्चा को विराम देते हैं, और राजीववादियों के जो अभियान, पूरे राष्ट्र में जो ये अभियान चल रहा है, और जो ये श्रृंखला चलाएंगे कि राजीववादियों के मन की बात, और इसमें हम नए नए युवाओं को सामने लाएंगे, और आने वाले दिनों पर इसमें हम जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो विश्वरूप जी हो, चाहे तरुण कोठारी जी हो, विलास जगदले जी हो, ऐसे सभी लोगों को सामने लेकर आएंगे और आपसे उन सबके मन की बात कराएंगे। क्योंकि अब हमने बहुत सुन ली सरकार के मन की बात, बहुत सुन ली नरेंद्र मोदी जी के भी मन की बात, लेकिन अब कुछ बातें उनकी भी हो, जो इस समय पर कोरोना वॉरियर नहीं है, बल्कि ये कोरोना के वो जागृत सिपाही हैं, जिन्होंने ये ऐसी महामारी, जो कभी स्वाइन फ्लू के नाम से आई, कभी निपाह के नाम से आई, कभी ये अलग अलग रूप में दुनिया में प्रेषित की गई, लेकिन कभी राजीव भाई वहां स्वयं खड़े हो गए, और आज वहां राजीववादी खड़े हैं। बस इस अभियान को ऐसे ही बढ़ाते रहिए, ऐसे ही कार्य करते रहिए। समय अपने आप में परिवर्तन लाता है, और अगर हम लोग सच्चे हैं, संकल्पित हैं, अपने कार्य के प्रति अडिग हैं, तो आज नहीं तो कल हम सफल तो जरूर होंगे, और परिवर्तन निश्चित तौर पे कभी भी आ जाता है। राजीव भाई कहते थे, मुट्ठी भर लोग दुनिया में बड़े से बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाते हैं। बस एक ही चीज महत्वपूर्ण है, वो है अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, अपने ध्येय के प्रति एक निष्ठा, और साथ में निरंतरता, बिना रुके अपने को चलाते रहना उस काम के प्रति। तो ऐसा दिन जरूर आएगा। आप सभी का धन्यवाद, जो भी इस प्रसारण में बने रहे। कल हम फिर प्रस्तुत होंगे किसी नए राजीववादी व्यक्ति के साथ। और आपका देवेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। और अंतिम में मैं राजीव भाई की एक मुख्य वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। मुख्य वीडियो उनका एक विचारधारा का, जिसे आप सुने अपने आप में, क्योंकि वो ही हमारा मूल मंत्र है और मूल वाक्य है। तो आप इसको देखिए। हम यही करना चाहते हैं, और यही करते करते हम अपने जीवन की अंतिम श्वास तक लगे रहेंगे। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर स्थापित करना चाहता हूं। परम आदर्श, परम पुण्य जो हमारे देश के एक आदर्श रहे हैं भाई राजीव दीक्षित जी,
उनकी आत्मा जहां भी है वो सभी राजीववादियों को आशीर्वाद देगी और प्रेरित करेगी निरंतरता में। और क्योंकि राजीव भाई एक बात और कहते थे, हम सब लोग 1857 के बिछड़े हुए लोग हैं, जो समय समय पर जब उनका जो कार्य हमारा पूरा नहीं हो सका उसको पूरा करने के लिए बार बार धरती पर जन्म लेते रहेंगे, भारत में जन्म लेते रहेंगे और बार बार क्रांति करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। और हमारे जो देश में अभियान है गौ माता राष्ट्र माता, उस अभियान से निरंतर जुड़े रहें। और देश में एक देश है तो एक संकल्प होना चाहिए, वो गौ माता राष्ट्र माता के लिए हो, ताकि गोवंश हत्या मुक्त ये भारत बने। और एक देश है और एक ही विकल्प है इस पूरी समस्याओं से लड़ने का, वो है व्यवस्था परिवर्तन। और इसी के हेतु के साथ आज के प्रसारण को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम देवेंद्र भाई। वंदे मातरम भाई जी। नमस्कार।